यह घटना मध्य प्रदेश के छोटे से गांव की है, जहां पर एक राहुल नाम का शख्स होता है जो सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क के पोस्ट पर पोस्टेड होता है। राहुल के अलावा उसके घर में उसके माँ बाप या फिर उसके भाई बहन इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना राहुल पढ़ा लिखा था, इसलिए राहुल को सरकारी नौकरी मिल गई थी। मध्य प्रदेश के एक शहर में राधा नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता राहुल से शादी करने के लिए राधा से कहते हैं, लेकिन राधा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, क्योंकि वह शहर में रहती थी और उसके पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मन था। लेकिन राधा के घर वाले कहते हैं राधा से कि देखो, सामने वाला जो लड़का है यानी कि जो राहुल है वह सरकारी नौकर है और तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी, तो तुम उससे शादी कर लो। उसके बाद में तुम अपनी पढ़ाई करती रहना। तो राधा जो होती है वह राहुल से मिलती है और जब मिलती है तो राहुल से कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखूंगी। तुमसे शादी होने के बाद में घर के कामकाज में करूंगी, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखूंगी। अब उस समय तो राहुल कह देता है, क्योंकि राधा बहुत खूबसूरत थी इसलिए वह उसकी बातों में पिघल जाता है और उस समय पर हाँ कर देता है। अब दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद राधा जो है वह शहर छोड़कर गांव में जाती है और वहां पर रहने लगती है। जब राधा गांव जाती है यानी कि राहुल के घर पर जाती है तो राहुल के माँ बाप जो राधा को पढ़ने लिखने के लिए मना करते हैं और राधा से कहते हैं, अब तुम्हारे वैसे भी कुछ दिनों में बच्चे हो जाएंगे तो उन पर ध्यान देना, घर द्वार पर ध्यान देना, तो तुम अपनी पढ़ाई मत करो। अब पढ़ाई को छोड़ो, घर के कामकाज पर ध्यान दो। लेकिन राधा जो है वह मना करती है। वह कहती है कि नहीं, मैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगी और मैं अपनी पढ़ाई आगे इसी तरीके से करती रहूंगी। लेकिन आपके जो घर के कामकाज हैं उनमें कभी मेरी पढ़ाई बाधा नहीं बनेगी। मैं सबसे पहले आपके घर के काम करूंगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई। लेकिन फिर भी राधा के ससुराल वाले उसकी बात नहीं माने, क्योंकि राधा की जो सास थी वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई को अहमियत नहीं दे रही थी। राहुल जो था वह सरकारी नौकर था, इसलिए वह सुबह 8 बजे के समथिंग राहुल घर से निकल जाता और रात को 7-8 बजे फिर वापस आता। क्योंकि वह गांव में रहता था और नौकरी उसके शहर में थी, इसलिए गांव से शहर के लिए अप डाउन करता था। तो राहुल शाम को आता था। इसके बीच में जो राधा थी और जो राधा के ससुराल वाले थे यानी कि जो राहुल के घर वाले थे, इनमें आपस में लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि राधा पढ़ाई करती थी, ससुराल वाले थे कि उसे पढ़ाई करने के लिए मना करते थे। एक तरीके से उसको बार बार टॉर्चर करते थे और बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बनोगी। इसी तरीके से उसको बार बार ताने दिया करते थे। यही चीज राधा के दिमाग में बैठ जाती है। राधा जो है फाइनली राहुल से डाइवोर्स की बात करती है और फाइनली राधा राहुल से तलाक ले लेती है और तलाक लेने के बाद वह अपने मायके में आकर रहने लगती है और वह जोर जोर से आईएएस यूपीएससी की तैयारी शुरू करने लगती है। जब राधा यूपीएससी की तैयारी करती है तो वह भाग्य से यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाती है। तलाक के 4 साल बाद राधा कलेक्टर बन जाती है और जब कलेक्टर बन जाती है तो उसको उसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है जहां पर राहुल क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था। अब राहुल जो था वहां पर क्लर्क का और राधा जो थी वहां पर 2 साल के बाद में कलेक्टर के तौर पर यानी कलेक्टर के पद पर वहां पर जाती है। राधा 2 साल बाद उसी ऑफिस में ज्वाइनिंग करती है जहां पर राहुल पहले से ही क्लर्क के तौर पर नियुक्त था। तो राधा का अलग ही रुतबा होता है। एक सफेद कार में जाती है जिस पर आगे लिखा होता है कलेक्टर और ड्राइवर कार चला रहा होता है। पीछे राधा के साथ 2 गनर बैठे होते हैं और राधा जो है बहुत बाकायदे से बहुत अच्छे तरीके से वहां पर जाती है। जब राधा कार से उतरती है तो जितने भी लोग वहां होते हैं उस ऑफिस के, वह सभी के सभी लोग
जो हाथ में गुलदस्ता लेकर के राधा को आमंत्रित करते हैं और बाहर आकर के राधा को सैल्यूट करते हैं। उन्हीं सभी में से एक लड़का होता है जिसका नाम है राहुल। राहुल राधा का एक्स हस्बैंड था। वह राधा को देखने के बाद नजरें नीचे झुका लेता है और चुपचाप से वहां पर खड़ा रहता है और राधा भी उसे देखते ही और अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और सीधे अंदर जो है सभी के गुलदस्ते लेते हुए चली जाती है। ऑफिस में जाकर के बैठती है तो उसको एक पीए मिलता है, यानी पर्सनल असिस्टेंट, और उस पर्सनल असिस्टेंट का नाम आकाश होता है। वह राधा का पर्सनल असिस्टेंट होता है। वहाँ पर और सारी की सारी जानकारियाँ, सारी की सारी खबरें राधा के पास अंदर ऑफिस में राधा को देता है। कहता है कि मैम, आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी असुविधा या फिर किसी भी तरीके की हुई जानकारी, किसी भी तरीके की कोई सहायता चाहिए तो मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट आकाश हूँ, मुझसे आप जरूर कहिएगा। राधा कहती है थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं, मैं अपने काम को थोड़ा सा देख लूँ। अब राधा वहाँ पर बैठकर अपने एक्स हस्बैंड के बारे में सोचने लगती है, यानी कि राहुल के बारे में, और वह सोचती है कि कैसे हम 2 साल पहले अलग हुए थे और किस तरीके से आज हम मिले हैं। वहाँ पर राहुल जो होता है वह क्लर्क पद पर नियुक्त होता है, तो राहुल राधा के ऑफिस के बाहर टाइपिंग का काम कर रहा होता है। अब राधा जो थी वह एक शीशे में से राहुल को देखती रहती और सोचती रहती कि 2 साल पहले हम किस तरीके से अलग हुए थे। वह सोचती थी कि पहले यह ऑफिस आया करते थे और मैं घर पर रहती थी, और आज यह समय है कि उनके ऑफिस में ही उनकी सीनियर बनकर बैठी हूँ। अब क्या होता है, राधा एकदम से अचानक आकाश को बुलाती है और कहती है कि यह जो राहुल है, आप उनके साथ उनके घर पर जाइए और देखिए कि उनके घर में कौन कौन रहते हैं। आकाश जो होता है वह राधा का पर्सनल असिस्टेंट होता है, तो वह अपनी बॉस का कहना मान लेता है और राहुल के साथ राहुल के घर जाता है। जब राहुल के घर जाता है तो देखा कि राहुल एक अकेले कमरे में रह रहा होता है। राहुल के साथ में ना ही उसके माता पिता होते, ना ही भाई बहन और ना ही उसके बीवी बच्चे। राहुल के बारे में आकाश राधा को जानकारी दे हुए बताता है कि राहुल जो है वह अकेले ही एक रूम में रहता है और उसके साथ में कोई भी नहीं रहता। जब राधा को ये चीज़ पता चलती है तो राधा को डाउट होता है कि हो सकता है कि वह अकेले ही रह रहे हों और उन्होंने अभी तक शादी ना की होगी। एक दिन राधा के ऑफिस में एक घटना घटित हो जाती है। होता क्या है, राधा के ऑफिस में एक बहुत ही पुराना एक अधिकारी होता है, उसका नाम है नितिन। अब नितिन जो था वह 2 नंबर का काम करता था। उसके पास सरकार की पावर थी, इसलिए वह 2 नंबर का काम किया करता था। जितने भी 2 नंबर की जमीन हुआ करती थी, जितने भी 2 नंबर के टेंडर पास करने होते हैं, जितने भी 2 नंबर के काम होते थे, वह सभी नितिन किया करता था और बहुत अच्छी खासी रकम जो है सामने वाली पार्टियों से लिया करता था। लेकिन उस समय पर जितने भी अधिकारी आया करते थे वह सभी नितिन के साथ में शेयर लिया करते थे और नितिन के इस काम को बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करते थे। लेकिन राधा जो थी वह एक ईमानदार ऑफिसर थी। राधा को पता चलता है कि यह नितिन या 2 नंबर के काम करता है और गरीब लोगों की ज़मीन जो होती है उनके टेंडर पास कराता है और उनको जो है बेघर करता है। राधा उस नितिन के इस सारे धंधे को चौपट कर देती है और राधा कोई भी साइन नहीं देती, ना ही साइन को वैल्यूएबल करती है, ना ही किसी साइन को मोहर लगाती है। तो इस चीज़ से नितिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब नितिन गुस्सा होने के बाद में ऑफिस आता है तो राधा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और राधा के पीछे गाली गलौज करने लगता है। यह सारी चीज़ जो है राहुल सुन रहा होता है। कुछ देर तक सुनता रहता है, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जब सारी चीज़ हद से बाहर हो जाती हैं तो जो राहुल है वह नितिन की मार पिटाई करने लगता है और नितिन से कहता है कि आज के बाद में अगर तूने राधा मैम के बारे में ऐसा कुछ भी बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा।
इस तरीके से धमकी देता है। इस तरीके से जब राहुल धमकी दे रहा था कि आज के बाद अगर तूने राधा मैम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, यह चीज सुनकर के सभी स्टाफ वाले वहां पर इकट्ठे होते हैं और वह इस चीज पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि राहुल ने राधा मैम के लिए इतनी लड़ाई क्यों करी। नितिन बाबू अब इस चीज के बारे में सारे स्टाफ में कहीं न कहीं एक निगेटिव बात उखाड़ने लगते हैं। उन सभी को लगता है कि राहुल का और राधा मैम का कोई न कोई अंदरूनी चक्कर चल रहा है। अब यह बात जब ऑफिस में अंदर राधा के पास पहुंचती है तो राधा राहुल को बुलाती है। अब तुम्हें राहुल जब राधा के ऑफिस में जाता है तो राधा उसको डांटने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी वजह से उस नितिन को क्यों मारा। तुम्हें पता है ऑफिस में कितनी उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ संबंध है, इस तरीके की बातें फैल रही हैं। लेकिन जो राहुल होता है वह चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। जब बहुत देर तक राधा कहती रहती है उससे, तब राहुल आखिरी में एक शब्द कहकर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। राहुल कहता है कि बेशक तुम मेरे घर से या मेरे जीवन से जा चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में तुम आज भी हो। तुम्हारे बारे में अगर कोई भी गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारी वजह से लड़ाई ना करूं, तो तुम मुझे बस ऑफिस से बाहर निकाल सकती हो। इतनी बात जो है कहकर राहुल ऑफिस से चला जाता है। राधा सोचने लगती है और भावुक हो जाती है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह सोचती है कि राहुल ने पहली बार मेरे लिए कदम उठाया है। अगर राहुल ने यह कदम पहले ही उठा लिया होता तो जब हम दोनों का तलाक हुआ था तो हो सकता है आज हम दोनों अलग नहीं होते। यह सब सोचती है और सोचने के बाद अपने आंसू पोंछती है और अपने चेयर पर बैठकर ऑफिस का काम देखने लगती है। दूसरे दिन जब 10 बजे आकाश राधा के ऑफिस में आता है और राधा से कहता है कि मैम हमारे शहर में कल कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं, इसके लिए हमें आज सभी सुविधाएं करनी होंगी और इन सभी सुविधाओं के लिए उनके आगमन में जो सभी सुविधाएं हैं, जो सारी की सारी व्यवस्था है, उनकी सभी जिम्मेदारी आपको दी गई है। अब राधा जब इस चीज को सुनती है और सभी सुविधाओं में सभी जानकारियों को सभी व्यवस्थाओं में लग जाती है। जब राधा रोड पर दौरा करती है और सारी जानकारियां निकालती हैं, सभी व्यवस्थाओं को करती है, सभी सुविधाओं को करती है ताकि दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री आएंगे तो उनका कोई भी निगेटिव जो है व्यू ना आए। अब सभी व्यवस्थाएं जब कर देती है तो समथिंग दोपहर में 2 से 3 बजे जब वह ऑफिस में आती है रोड का दौरा करके, पूरे शहर का दौरा करके, तो वह पूछती है कि राहुल कहाँ है। तो राधा को पता चलता है कि राहुल जो है तो वो आज ऑफिस ही नहीं आया। और जब राधा ये बात को पता चलती है राधा को, तो राधा आकाश से कहती है कि राहुल के बारे में पता लगाओ, फोन करके बात करो राहुल कहाँ है, राहुल आज ऑफिस क्यों नहीं आया। तो जो आकाश होता है वह ऑफिस का काम खत्म होने के बाद राहुल के घर पर जाता है और राहुल के घर पर पहुंचता है तो पता चलता है कि राहुल घर पर नहीं है। तो वहाँ के आस पड़ोस के आदमी बताते हैं कि राहुल जो है तो हॉस्पिटल में एडमिट है, राहुल के साथ मारपीट हुई है, राहुल को किसी ने मारने की कोशिश की है। यह चीज जब आकाश को पता चलती है तो आकाश तुरंत मैडम को फोन करके बताता है कि राधा मैम, राहुल के साथ में कत्लाना हमला हुआ है और राहुल जो है इस समय पर पूरे तरीके से जख्मी है। वह एक सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। जब राधा को ये चीज पता चलती है तो राधा रात में ही 8 बजे ड्राइवर को फोन करती है, ड्राइवर को बुलाती है और तुरंत जो है सिटी हॉस्पिटल निकल जाती है। जब राधा सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि राहुल जो है पूरे तरीके से खून में लथपथ है और आईसीयू में भर्ती है। जब राहुल को राधा देखती है तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब राधा जो है आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठ करके आंसू बहाने लगती है और भगवान से दुआ करती है, भगवान राहुल जल्दी से ठीक हो जाए। पूरी रात निकल जाती है। सुबह लगभग 5 से 6 बजे राधा को नींद आने लगती है। जब राधा को नींद आती है तो राधा उसी बेंच पर सो जाती है। सोने के बाद में राधा की आंख खुलती है लगभग 11 बजे। जब राधा की आंख खुलती है तो आकाश का फोन आता है और आकाश कहता है
मैम आज आप ऑफिस नहीं आएंगे, आपको पता है कि 2 बजे कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं। जब राधा यह सुनती है तो राधा आकाश से कहती है कि नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती क्योंकि राहुल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और राहुल के लिए देखना मेरा बहुत ज़रूरी है। इधर आकाश कहता है कि मैम अगर आप नहीं आएंगे तो कैबिनेट मंत्री नाराज हो जाएंगे। आपका आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। तो आकाश से राधा कहती है कि नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। आकाश, आज सारा काम तुम्हें ही संभालना है, तुम ही संभालो और कैबिनेट मंत्री से बता देना कि आज जो है राधा काफ़ी इम्पोर्टेंट काम से बाहर गई हुई है। इस तरीके से जो है राधा कह देती है आकाश से, और राधा जो है वहीं पर रुकती है और राहुल के सही होने की दुआएं करती है। उसी दिन शाम को समथिंग 5-6 बजे आईसीयू के बाहर डॉक्टर निकल कर आते हैं और बेंच पर जो है राधा बैठी होती है उससे कहते हैं कि मैम अब राहुल जो है खतरे से बाहर है, अब आप उससे जाकर मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राधा भागती हुई आईसीयू के अंदर जाती है और राहुल से मिलती है। राहुल से मिलने के बाद में रोने लगती है और चुपचाप से बैठकर राहुल को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद में आकाश का फोन आता है और आकाश बताता है कि मैम कैबिनेट मंत्री यहाँ से जा चुके हैं। वह काफ़ी गुस्सा भी कर रहे थे, वह कह रहे थे कि आज वरिष्ठ अधिकारी का आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी था, उनको पता था कि मैं आने वाला हूँ, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी कि यहाँ पर नहीं आई। फिर राधा आकाश से रिप्लाई देते हुए कहती है, आकाश कोई बात नहीं, अगर कैबिनेट मंत्री नाराज हो गए हैं तो उनको नाराज होने दो, यह मेरा पारिवारिक मामला है और मैं अपने पारिवारिक मामले को अपनी नौकरी से पहले रखती हूँ, मुझे मेरा पारिवारिक मामला सबसे पहले है। ये चीज़ कह के फ़ोन काट देती है। राधा आकाश का फ़ोन काटने के बाद में सभी डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर को बुलाने के बाद में उन सभी डॉक्टर से कहती है कि राहुल का अच्छे तरीके से ध्यान रखना, मैं घर जा रही हूँ, मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है। इसलिए सभी डॉक्टर जो होते हैं वह राधा की बात मान लेते हैं क्योंकि राधा वहाँ की कलेक्टर होती है और राधा से कहते हैं कि मैम आप घर चले जाइए, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, राहुल हमारे यहाँ पर पर्सनल पेशेंट हैं आपकी वजह से, इसलिए हम राहुल का पूरा ध्यान रखेंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से डॉक्टर जो है राधा से कहते हैं और राधा अपने घर पर चली जाती है। जब राधा घर पर जाती है दूसरे दिन ऑफिस ज्वाइन करती है। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद राधा के पास बहुत ज़्यादा काम आ जाता है क्योंकि राधा का बहुत काम छूट चुका होता है, इसलिए राधा 2 से 3 दिन तक ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है। इसलिए राधा का ध्यान जो है राहुल की तरफ नहीं जा पाया क्योंकि राधा के पास बहुत ज़्यादा लोड होता है। 3 दिन के बाद में जब राधा का ऑफिस का काम खत्म हो जाता है तो राधा जो है शाम को ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी उठाओ और राहुल के घर पर लगाओ। राधा आकाश को लेकर के ड्राइवर के साथ में राहुल के घर पर जाती है। जब राहुल के घर पर जाती है वह देखती है कि एक छोटे से कमरे में राहुल बेड पर लेटा हुआ है और उसके पास में बेंच पर दवाएं रखी हुई हैं। यह देखकर राधा भावुक हो जाती है, यह देखकर कि राहुल की क्या हालत हो गई है क्योंकि राहुल का जो घाव था वह भी पूरी तरीके से सूखा नहीं था। राहुल को कई जगह वार किया गया था उसके दुश्मनों के द्वारा। अब राधा राहुल के पास जाती है, उसके पास में कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और सारी चीज़ों को पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ यह हादसा कैसे हुआ। राधा और राहुल दोनों लोग काफ़ी देर तक बातचीत करते रहते हैं। तभी राधा पूछती है राहुल से कि तुम अकेले क्यों रह रहे हो, माँ बाप कहाँ गए, भाई बहन कहाँ हैं, बीवी बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे, तुम यहाँ अकेले क्यों रह रहे हो। तो राहुल बताता है कि माँ बाप तो गुजर गए हैं लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की, इसलिए मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं, अभी तुमसे अलग हुए 2 साल ही तो हुए हैं। राधा चुप हो जाती है। तब राहुल राधा से पूछता है तुमने शादी कर ली है। तो राधा कहती है मैं अभी तक शादी नहीं की। जब राहुल यह आवाज़ सुनता है तो क्वेश्चन करने लगता है। राहुल बोलता है राधा से कि शादी क्यों नहीं की। तो राधा बताती है कि मैं तो तुमसे तलाक ही नहीं लेना चाहती थी, मैं तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहकर पढ़ाई करूं और तुम्हारे साथ ही इस पद में नियुक्त हूं, लेकिन मैं क्या करूं, तुम सुबह चले जाते थे और तुम्हारे माँ बाप मुझे पूरा दिन ताना सुनाते
और मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती थी। इसी वजह से जो है हमें तुमसे अलग होना पड़ा। तुमने जो डाइवोर्स के पेपर भेजे थे मैंने उसमें साइन नहीं किए थे। मैं उस पेपर को अपने पास रख ली थी। मेरे माँ पिताजी बहुत कहते थे कि तुम इसमें साइन कर दो और हम तुम्हारी दूसरी शादी कर देते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने कहा कि मेरे सास ससुर जो थे मुझे ताना देते हैं कि पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी, तो मैं जब पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाऊंगी तब मैं राहुल से और उसके परिवार से जाकर मिलूंगी। इस तरीके से जो है राधा राहुल को पूरी कहानी सुनाती है। राहुल यह चीज सुनता है तो राहुल की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह कहता है कि तुमने अच्छा किया जो पेपर पर साइन नहीं किया। अगर साइन कर दिए होते तो हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी कहीं और शादी कर देते। तो राधा बोलती है कि मैं तुम्हें पहले भी प्यार करती थी और तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे यह चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी कि तुमने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। राहुल कहता है कि मुझे बताओ राधा, मैं क्या करता? एक तरफ मेरे माँ बाप थे और एक तरफ तुम थी, मैं किसको सुनता? हालांकि मैं तुम्हारे शिक्षा को लेके, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को लेकर के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं था तुम्हारे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि रोज रोज घर में लड़ाई हो और रोज रोज तुम परेशानी भुगतनी पड़े तुम्हें। इसलिए मैंने तुम्हें तलाक के कागज भेज दिए और मैं चाहता था कि तुम मुझसे अलग होकर के सुखी तरीके से अपना जीवन काट सको। जब दोनों की बात हो जाती है तो दोनों आपस में रोने लगते हैं और रोने के बाद में एक दूसरे को गले लगाते हैं। थोड़ी देर बाद में राधा जो है रूम से बाहर आती है और वो बाहर आते ही देखती है कि आकाश और ड्राइवर जो है वह दोनों लोग कार में बैठे होते हैं और राधा का इंतजार कर रहे होते हैं कि राधा कब वापस आए। तभी राधा जो है आकाश को बुलाती है और आकाश से कहती है कि आज मैं वापस नहीं आऊंगी, कल मैं तुमको ऑफिस में मिलूंगी, तुम लोग घर निकल जाओ। तो आकाश अपने अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है, आज मैम राहुल के पास क्यों रुक रही हैं, आखिर इन दोनों का चक्कर क्या है। यह चीज सोचने लगता है और चुपचाप ड्राइवर के साथ निकल जाता है। इधर जो है राहुल और राधा एक साथ रुकते हैं और अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं और अपने मन को हल्का करते हैं। दूसरे दिन जब राधा ऑफिस पहुंचती है तो आकाश राधा को गलत निगाह से देखने लगता है, मतलब कि जैसा राधा ने कुछ गलत किया हो, क्योंकि उसे पता था कि राधा जो है राहुल के साथ में रात में अकेले रहकर आई थी। जब आकाश राधा को इस तरीके से देखने लगता है तो राधा जो है आकाश को बुलाती है ऑफिस में और उसको सारी बातें बताती है कि ये मेरे एक्स हस्बैंड हैं और इन्हीं से ही मेरा 2 साल पहले तलाक हुआ था। हालांकि उनकी नज़रों में तलाक था, लेकिन मैंने उस तलाकनामा पेपर पर साइन नहीं किए थे, इसी वजह से यह मेरे अभी तक पति हैं। लेकिन यह बात मैंने तुम सभी लोगों से इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऑफिस में किसी भी तरीके का बतंगड़ बने। जब आकाश को ये सारी चीज पता चलती है तो वह कहता है कि मैम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे लग रहा था कि आप दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है और यह बात मुझे ही नहीं पूरे ऑफिस में इस तरीके से फैली थी। राहुल सर के ऊपर जो हमला हुआ था, कुछ देर बाद जो आकाश होता है वह राधा से बताता है कि मैम राहुल सर के ऊपर जो हमला हुआ था वह इस नितिन के आदमियों ने करवाया था, क्योंकि नितिन से राहुल की लड़ाई हुई थी और उसके बाद में नितिन के आदमियों ने राहुल पर हमला किया था। जब ये बात राधा को पता चलती है तो राधा नितिन को सस्पेंड कर देती है और उसको ऑफिस से निकाल देती है। उसके बाद राधा आकाश से कहती है कि आकाश, हम और राहुल अब दोनों दोबारा से एक हो रहे हैं, इसलिए हम पार्टी रखना चाहते हैं और इस पूरी पार्टी में तुमको ही संभालना पड़ेगा और पूरी पार्टी में सभी लोगों को आमंत्रित करना, सभी लोगों को इनवाइट करना, सभी कामकाज का जिम्मा तुमको ही देती हूँ। जब आकाश को ये जिम्मेदारी मिलती है तो आकाश जो है इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और राधा और राहुल की इस प्रोग्राम के तहत दोबारा से शादी हो जाती